हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है शिवानी शर्मा और मैं पढ़ाऊंगी आपको क्लास 9 और 10th की कंप्लीट साइंस। इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे हम आपको कंप्लीट 9th और 10th का मैथ और साइंस का कंप्लीट सिलेबस। तो आज पढ़ाऊंगी मैं आपको क्लास 10th की बायोलॉजी। क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ लाइफ प्रोसेस। तो आज ये चैप्टर स्टार्ट होगा और इस चैप्टर में कम से कम 6 से 7 क्लास लगेंगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। इसमें हमें बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, उनके पार्ट्स पढ़ने हैं, उनकी फिजियोलॉजी पढ़नी है। तो थोड़ा चैप्टर लेंदी है, इसलिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और पढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर विच इज़ लाइफ प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस जानते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी लाइफ को सर्वाइव मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे, उसे कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल हैं, जैसे हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ किस लिए करते हैं? ताकि हम इस अर्थ पे सर्वाइव कर सकें। हम सांस क्यों लेते हैं? ताकि हम इस अर्थ पे जी सकें। हम खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हम अर्थ पे जी सकें। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हम इस अर्थ पे सर्वाइव रहने के लिए करते हैं। वो जो फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं उन फंक्शंस को ही कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। these function are performed by living organisms to survive on the earth is called a life process। उसी को कहते हैं हम लाइफ प्रोसेस। अच्छा, ये इतने सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे खाना खाना, रेस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं हमारी बॉडी में। ये किसकी हेल्प से किए जाते हैं? इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है करने के लिए? क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए, हर वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी हमें ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? तो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम फूड से। जो हम खाना खाते हैं वो एक्ट करता है एज अ फ्यूल फॉर गिविंग एनर्जी। एनर्जी देने के लिए हमें फूड से मिलती है। देखिए, एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेस। ये तो बात है कि एनर्जी ज़रूरी है लाइफ प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि एनर्जी इज़ अ मेन थिंग। एनर्जी ज़रूरी है। अगर मुझ में इस टाइम एनर्जी ना हो तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊँ? अगर मुझ में आप एनर्जी ना हो तो मैं बोल कैसे पाऊँ? तो एनर्जी तो मेन थिंग है। अब वो एनर्जी मिलती कहाँ से है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत पड़ती है अपने सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की। दे गॉट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। उनको वो एनर्जी मिलती है खाने से, फूड से। एनर्जी प्राप्त करते हैं वो फूड से। अपने आसपास से वो फूड कलेक्ट करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं और एनर्जी लेते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, नॉट स्पेशली फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और एटसेट्रा, सबके लिए बात कर रही हूँ मैं। फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल। फूड एक ईंधन की तरह काम करता है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि कोई ईंधन ले लिया हमने, पेट्रोल। पेट्रोल हमें हमारी बाइक को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हमारी बाइक का इंजन वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है? पेट्रोल और डीजल। हमारे लिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल का वर्क कर रहा है फूड। तो फूड हमारे लिए यहाँ पे फ्यूल का वर्क कर रहा है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ प्रोसेस के सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। इसके आगे हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन। देखिए, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 मेन टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक इस क्लास में कवर हो जाएगा। फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि पहला न्यूट्रिशन ही काफ़ी बड़ा है। न्यूट्रिशन कम से कम 2 क्लास लेगा, क्योंकि इसमें हमें प्लांट के बारे में भी, प्लांट का न्यूट्रिशन भी पढ़ना है और एनिमल का न्यूट्रिशन भी पढ़ना है। तो आज स्टार्ट होगा हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, कंज्यूमिंग फूड। टेकिंग फूड का मतलब कंज्यूमिंग, खाना खाना, एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड ए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर हम अपना खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग एनर्जी। उसको हम फिर खाने को एनर्जी बनाने के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसके आगे बढ़ते हैं। फूड इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की तरह हमारे लिए काम करता है। सबसे सिंपल फूड जो होता है हमारा, सिंपल फूड, वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट फूड। लेकिन हम ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करते, हम बहुत कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करते हैं ह्यूमन। तो
सबसे सिंपल फूड होता है ग्लूकोज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल शुगर। सिंपल शुगर जो होती है, जो हमारे घर में चीनी है, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह आती है, वो सब शुगर होती है, सिंपल शुगर होती है, जो हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करा देती है, बिल्कुल इंस्टेंट एनर्जी। हम क्या खाते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। हम खाते हैं स्टार्च, ह्यूमन स्टार्च की फॉर्म में फूड लेते हैं, और स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से, जैसे कि ग्लूकोज कंसिडर कीजिए, ये है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, लेकिन स्टार्च क्या है? ऐसे न जाने कितने ग्लूकोज मिले हुए हैं, ऐसे न जाने कितने ग्लूकोज मिले हुए हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं स्टार्च की। यानी कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ग्लूकोज की, तो हम कंज्यूम करते हैं स्टार्च, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। इसके बाद आता है फैट एंड प्रोटीन इज आल्सो फूड। जो हम फैट लेते हैं, जो हम प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ये सब भी फूड का ही पार्ट होते हैं। अभी न्यूट्रिशन वर्ड आया कहाँ से? न्यूट्रिशन वर्ड आया हमारा न्यूट्रिएंट से। देखिए न्यूट्रिशन यानी कि ये आया है हमारा न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स a substance which an organism obtain from its surrounding। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से ही ले लेते हैं, अपने आसपास ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और फिर उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज करते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है, और फिर उसकी मदद से वो वर्क करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एटसेट्रा, विटामिन वगैरह जो भी आती हैं इसमें, ये सब न्यूट्रिएंट्स के ही टाइप होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स से ही डिराइव है न्यूट्रिशन वर्ड। ये न्यूट्रिएंट्स ही खाते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स ही हम कंज्यूम करते हैं, जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म अपना खाना किस तरीके से ऑब्टेन कर रहा है, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, किस तरीके से वो अपना खाना सराउंडिंग से ऑब्टेन कर रहा है। तो हमारे दो तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकेंड है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट ओन फूड फ्रॉम इट्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। और वो ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से होंगे? CO2, वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो इन ऑर्गेनिज्म में होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। वो अपना खाना सराउंडिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल क्या हो सकते हैं हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट्स। ये जो मेनली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है वो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया भी होते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड आता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इस न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स बना रहा था। वो डिपेंड करता है अदर ऑर्गेनिज्म पे, वो डिपेंड करता है मेनली ऑटोट्रॉफ्स पे कि वो मुझे खाना प्रोवाइड कराए, उन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ्स मेनली एनिमल्स ही होते हैं, एंड एनिमल्स डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। Heterotroph nutrition is that mode of nutrition in which the organism cannot make or synthesize its own food from its simple inorganic material। ये वो टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे कि ऑटोट्रॉफ बना रहा था सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इज ए कंज्यूमर। वो केवल खाना जानते हैं, वो बनाना नहीं जानते। उनको केवल मिल जाए और वो खा लेंगे, वो केवल खाना जानते हैं। विच इज डेराइव इट न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो खाना खाते हैं उसको जो ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा पहले से वो बना के तैयार किया गया है, या फिर ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा बिना तैयार किया होगा, लेकिन वो दूसरे पे ही डिपेंड करेंगे, हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे एनिमल्स में ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफी पाया जाता है। मोस्टली क्या कंप्लीट एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं, और कंप्लीट प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं।
इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पढ़ते हैं, ये इसके तीनों टाइप हैं। पढ़ते हैं सबसे पहला टाइप विच इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से अपनी एनर्जी लेते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ होती है। डेफिनेशन पढ़ती हूँ इसकी। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है? वो डेड प्लांट्स हो सकते हैं, वो डेड एनिमल्स हो सकते हैं। डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स पर उन ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है और वो अपना फूड वहाँ से लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, हमने मशरूम देखी होगी। मशरूम मेनली जो होती है वो जब लकड़ी सड़ जाती है, सड़ी हुई लकड़ी, उस पर मशरूम मेनली उग जाती है। तो लकड़ी क्या है यहाँ पे? डेड प्लांट। डेड प्लांट पे मशरूम ग्रो कर रही है, इसका मतलब वो वहाँ से अपना फूड ले रही है। इसके एग्जाम्पल है फंजी। फंजी से कि ब्रेड माउल्स हो जाते हैं, मशरूम हो जाती है, यीस्ट हो जाती है। ये अपना खाना डेड प्लांट्स और डेड एनिमल से ही लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं बिना उसको हार्म पहुंचाए, जो अपना खाना होस्ट से लेकर और उसको हार्म भी नहीं करते और अपना खाना भी उससे ले लेते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, मच्छर हमारा खून भी, ब्लड भी सक कर लेता है और हमको ज़्यादा हार्म, थोड़ा बहुत हार्म तो करता है, ज़्यादा हार्म नहीं करता है। तो जो मॉस्किटो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। मॉस्किटो इज कम्स अंडर द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ती हैं, ऑर्गेनिज्म डेराइव इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट होस्ट। जिन ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेंगे, जिन ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड लेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम होस्ट। जैसे कि मच्छर ने मेरे से ब्लड सक किया तो मैं उसके लिए होस्ट हूँ। विदाउट किलिंग इट, बिना उसको मारे उससे अपना खाना ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि उसको मार के ही लेंगे, जैसे कि मार कर तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ले रहे थे, मार कर तो ये हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक का टाइप ये ले रहा था, ये बिना मारे ले रहा है, ये बिना मारे वहाँ से अपना फूड ले रहा है। इसकी एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। मेनली डॉग्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, कुछ भी ले लो, उनके बॉडी के अंदर राउंड वॉर्म हो जाते हैं। तो ये राउंड वॉर्म उसकी बॉडी को, होस्ट की बॉडी को बिना मारे, बिना उसको ख़त्म किए, उसकी बॉडी के अंदर से अपने लिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता रहता है। जो भी ह्यूमन खाता है या फिर जो भी डॉग या फिर जो भी एनिमल कुछ खाता है तो उसके अंदर राउंड वॉर्म प्रेजेंट है। और राउंड वॉर्म, जैसे हमने कुछ भी खाया तो राउंड वॉर्म उस खाने से अपने न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, अपना उसको खाना भी मिलता रहेगा और वो हमें हार्म भी नहीं पहुँचाएगा। और इसका एग्जाम्पल है कैसकटा। कैसकटा एक प्लांट है, कैसकटा भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन की अंडर आता है। प्लाज्मोडियम, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर, टिक्स, लाइस, लीचेस, जो मेनली एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एनिमल्स के अंदर बिना उनको हार्म पहुंचा उनके बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं। अगला टाइप है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये हम एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, हम एनिमल्स ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम कुछ भी फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं हम, क्योंकि हम खाते हैं स्टार्च। स्टार्च इज कम इन अंडर द कॉम्प्लेक्स फूड। स्टार्च खाया हमने, उसको इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारी सेल्स में पहुंचा, सेल्स में पहुंचने के बाद उससे हमारी एनर्जी बनी, जो हमारे ग्रोथ में, हमारी बहुत सारी चीज़ों में, हमारे वर्क करने में काम आ रही है। तो ये टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। Organism take complex organic food material into its body by the process of ingestion, and then ingested food is digested and then absorbed to the cell of the body। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक करते हैं, उसको इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में और फिर वो इंजेशन के द्वारा, इंजेशन प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में इंजेस्टेड हो जाता है, फिर हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और सेल के पास पहुँच कर हमारे लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करता है।
इसके एग्जाम्पल में सारे एनिमल्स आते हैं। ऑल एनिमल्स आर द टाइप ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम इस चैप्टर में कैरी करेंगे कंप्लीट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कितने स्टेप होते हैं, कितने स्टेप में हमारा ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, और अमीबा में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमंस में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग अब हम उनको पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होती है, और प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाता है। हम जानते हैं प्लांट्स में न्यूट्रिशन कौन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से। पढ़ते हैं। Green plants are autotrophic and synthesize their own food by the process of photosynthesis. Green plants अपना खाना खुद बनाते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। The plants use energy. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, उनको एनर्जी चाहिए होती है, जो वो सनलाइट आती है उसे ट्रैप करते हैं और उससे अपनी एनर्जी लेते हैं। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है जो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है। प्लांट को वाटर की ज़रूरत होती है जो उसके रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और लीव्स तक पहुंचाती हैं। प्लांट्स को क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है जो उसकी लीव्स पे प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोफिल लीव्स पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल होता क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दी ग्रीन कलर्ड बॉडीज इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर, एक कंसिस्ट कीजिए, एक क्लोरोप्लास्टिक कंटेनर है, उसमें हमने ग्रीन कलर का लिक्विड भर दिया, वो ग्रीन कलर का लिक्विड यहाँ पे क्लोरोफिल है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं, क्लोरोफिल का यूज़ करके हम यहाँ पे प्लांट अपना खाना बनाता है। प्लांट अपना खाना बनाता है इन चीज़ों का, ये रॉ मटेरियल है प्लांट के, जिससे उसकी मदद से ये खाना बना सकता है। ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस का। ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, वो जो ऑक्सीजन हमें मिलती है कहाँ से मिलती है? जब फोटोसिंथेसिस होती है उस फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन ही हम इनहेल करते हैं। तो प्लांट ऐसे ऑक्सीजन, हम कहते हैं ना प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, तो वो इस प्रोसेस से हम ऑक्सीजन देते हैं। देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिए, वाटर के 6 मॉलिक्यूल लिए। कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिली, वाटर हमें रूट्स के थ्रू सॉइल से मिला, लाइट एनर्जी हमें सन से मिली। क्लोरोफिल का मेन वर्क होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है, सनलाइट को अपनी तरफ खींचता है, ये मेन रोल होता है क्लोरोफिल का। इसके बाद हमारी फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की, जो फूड होता है प्लांट का। ग्लूकोज इज अ सिंपल फूड ऑफ प्लांट और हमारे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसमें इस रिएक्शन में रिलीज होते हैं। देखिए मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ईजी तरीके से समझाती हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। देखिए ये एक प्लांट है, प्लांट्स का ये स्टेम है, ये रूट है, रूट सॉइल, तो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल। वाटर एब्जॉर्ब करके ये लीव है, ये लीव है, यहाँ तक ये लीफ है, यहाँ तक ये पानी पहुँचा रही हैं। ऊपर से हमें सन जो है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और फिर हमारी फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे ग्लूकोज की। ग्लूकोज इज अ सिंपल फूड, तो जितना खाना उसे उस टाइम पे ज़रूरत है वो ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ कर लेगा। बचा कुचा खाना वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देगा, बचा कुचा खाना वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, जितने खाने की उसे ज़रूरत है वो पूरे प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा, नीचे ऊपर सारी स्टेम्स में, सारी लीव्स में ट्रांसपोर्ट कर देगा, और जो जिस खाने की ज़रूरत नहीं है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर
कर लेगा। इसके बाद आता है कि हमने यहाँ पे चलो मान लिया कि हमारा यहाँ पे पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो रूट से हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे लीव्स के अंदर आ रही है, क्या प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे लीव्स के अंदर एंटर कर रही है, ये पढ़ते हैं। हाउ टू प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करता है, क्या प्रोसेस होती है, ऐसी क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट्स के पास जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। देखिए, प्लांट की हर लीफ की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल लीफ पे, बहुत सारे पोर्स। वो पोर्स होते क्या हैं, उन पोर्स को बोलते हैं हम स्टोमेटा। उन पोर्स का काम होता है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे प्लांट के अंदर पहुंचाना। सिंगुलर, देखिए सिंगुलर स्टोमेटा को बोलेंगे हम स्टोमा, प्लूरल बोलेंगे अगर बहुत सारे पोर्स की बात कर रहे हैं तो हम स्टोमेटा बोलेंगे, सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम स्टोमा बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इसको हम स्टोमा बोलेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल डायग्राम बनाया है। डायग्राम से समझाती हूँ, पहले देखिए ये एक स्टोमेटा है। स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। गार्ड सेल ये इस टाइप की शेप की, ये इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। पेयर ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। उन गार्ड सेल पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दीज डॉट्स आर क्लोरोप्लास्ट। और जो सेंटर में होल दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। ये इस टाइम स्टोमेटा ओपन है, ये स्टोमेटा इस टाइम ओपन है। क्लोज स्टोमेटा कैसा होता है, थोड़ा क्लोज स्टोमेटा श्रिंक शेप का होता है, बहुत पतला सा होता है। ये इस टाइप का क्लोज स्टोमेटा होता है। पढ़ते हैं आगे। द CO2 एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट के अंदर एंटर करती है वो स्टोमेटा की मदद से एंटर करती है, जो स्टोमेटा प्लांट की लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। हर स्टोमेटल पोर सराउंडेड यानी कि चारों ओर उसके गार्ड सेल प्रेजेंट होती है। हर स्टोमेटल पोर, देखिए स्टोमेटल पोर है, इस स्टोमेटल पोर के ओर पास गार्ड सेल प्रेजेंट है। गार्ड सेल प्रेजेंट है स्टोमेटल पोर के। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल बाय गार्ड सेल। जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कंट्रोल की जाती है वो गार्ड सेल की मदद से की जाती है। देखिए ये गार्ड सेल फिलहाल ओपन है और ये ही बंद होते हैं तो इसका मतलब स्टोमेटा ओपन, ये खुल जाते हैं तो इसका मतलब स्टोमेटल ओपन। क्लोज्ड और ओपन स्टोमेटल के गार्ड सेल की मदद से कंट्रोल किए जाते हैं। देखिए अब क्लोज कब होता है, कैसे होता है, ये पढ़ते हैं। देखिए जब क्या होता है, व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, जब इन गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की मदद से इनके अंदर जब पानी भर जाएगा तो ये गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, स्वेल अप यानी कि फूल जाएंगे। फूलने के बाद एक कर्व शेप ले लेंगे, जैसे इन्होंने इस टाइम ले रखी है एक कर्व शेप ले लेंगी। इस कर्व शेप ये शो करेगी कि ये स्टोमेटा इस टाइम ओपन है। तो पानी का एंटर होते ही स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा और जब इस गार्ड सेल में से पानी बाहर मूव आउट हो जाएगा, जिससे कि ये मूव आउट हो जाएगा तो ये स्टोमेटा पोर क्लोज हो जाएंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे एंटर कर जाती है तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। जब गार्ड सेल ओपन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है या फिर ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो इसी की मदद से हमारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। फोटोसिंथेसिस की मदद से हमारा खाना, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से हमारा प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस की अगर हमसे पूछे कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशन चाहिए। देखिए कंडीशन चाहिए, सबसे पहले सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, सॉइल प्रेजेंट होनी चाहिए क्योंकि सॉइल नहीं मिलेगी जब तक हमें वाटर नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड होनी बहुत ज़रूरी है और जिस लीफ पे फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं उसका ग्रीन होना ज़रूरी है। ये हमारे कंडीशन होते हैं और ये इसके फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।